प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने हमें जीवन दिया है और उसकी एक सीमा उसने निर्धारित कर दी है कि हर जन केवल उसी से प्रेम करे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, पिता परमेश्वर यहोवा प्रेम है। ये बात हर किसी के हृदय में लिखी हुई है और वो नहीं चाहता कि वो प्रेम हम किसी और के साथ शेयर करें। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि उसने संसार में जो कुछ बनाया है उसकी एक सीमा निर्धारित कर दी है। कुछ भी, हर एक की आयु भी निर्धारित कर दी है। यहाँ तक कि आकाश बनाकर उसको धरती के चारों तरफ ऐसे लपेट दिया है कि वो न घट सकता है न बढ़ सकता है। और धरती के आसपास परमेश्वर ने समुद्र की बाड़ लगाई है और उसके आगे कोई दीवार नहीं बनाई, केवल उसकी सीमा निर्धारित की है कि इससे आगे तुम नहीं आ सकते। हालेलुया। और उसने हर एक जीव की आयु पूरी रख दी है कि कौन एक पल में मरता है पैदा होते ही, दूसरा 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 10 साल, 20 साल, 100 साल और ऐसे हजारों साल तक आज भी कोई ना कोई वस्तु जीवित रहती है। आप जानते हैं, कछुआ जिसको बोलते हैं, उसकी आयु 1000 साल तक होती है। यहां तक के कई बड़े बड़े पेड़ हैं जो हजारों सालों से हरे भरे हैं। परमेश्वर ने हर एक को उसकी आयु और सीमा निर्धारित की है कि वो उससे आगे ना बढ़े, केवल एक प्राणी को छोड़कर। वो कौन है? वो आप जानते हैं। आप आईना देख के पूछ लीजिए कि वो कौन है। सबसे बड़ा सबूत यही है कि आप आईना देखिए, उससे पूछिए कि भाई तेरी आयु कितनी है और तुम्हारी सीमा कहां तक है। आपका हृदय खुद घबरा जाएगा कि हम कैसे पूछें, क्योंकि हमारे कदम खुद ये चाहते हैं हम सदा जीवित रहें और हमारी सीमा परमेश्वर से भी आगे बढ़ जाए। क्यों? हमारा मन ऐसा उसने दे दिया है कि हम उसमें किसी बात की घटी नहीं होने देते, बढ़ाते जाते हैं। हम अपने कदमों को कभी नहीं रोकते। सुनिए, जैसे धरती कितनी भी इधर उधर हो जाए, टूटकर इधर लग जाए, टूटकर इधर लग जाए, वो उतनी ही रहेगी जितनी परमेश्वर ने बनाई है। केवल उसकी सूरत और दायरा
कभी इधर ज़्यादा कभी इधर ज़्यादा, लेकिन वजन उसका उतना ही रहेगा जितना वो समुद्र में तैरने के लिए परमेश्वर ने उसको दिया है। और समुद्र की सीमा देख लीजिए, वो धरती को कभी ढक नहीं सकता। क्यों? परमेश्वर का हुक्म है। पेड़ एक जगह खड़े रहते हैं, वो हिल नहीं सकते। क्यों नहीं हिल सकते? परमेश्वर का हुक्म है। आप सोच लीजिए कि क्या हाथी घोड़े हवा में उड़ सकते हैं? नहीं। क्या मछलियां आकर घरों में आपकी तरह रह सकती हैं? नहीं। क्या पंछी पानी में रह सकते हैं? नहीं। और फिर और क्या कह सकते हैं कि एक मनुष्य एक ऐसा जीव है, ऐसा प्राणी है जो कहीं भी रह सकता है, कैसे भी रह सकता है। ये इस बात के लिए आप अपने आप से पूछिए, किसी और की ओर मत देखिए, ना इधर देखिए ना इधर देखिए, क्योंकि ये मनुष्य ऐसा जीव है जिसके पास 2 पैर और 2 हाथ हैं, और सबसे बड़ी कीमती वस्तु उसके पास अंगूठा है। ये जिसको ऐसे दिखाता है, उसका मतलब है कि मैंने हेरा फेरी कर ली है, चिंता मत करो, माल ठिकाने लग गया है। अगर ऐसे करता है तो दूसरे को दिखाता है कि तुम जो करना चाहो कर लो, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे करने का मतलब है कि मार डालो। ऐसे करने का मतलब है हमें बहुत अच्छा लगा, तुम्हारी जीत हमें प्यारी लगी। ऐसे करने का मतलब जानते हैं? लिफ्ट मांगते हैं सड़कों पर खड़े होकर, हालेलुया हालेलुया। ये बातें एक ही अंगूठे से मनुष्य करता है, और खरीदो फरोख्त में भी जब धरती खरीदी जाती है तब अंगूठा ही लगाया जाता है। सुनिए, ये अपने घाटे और मुनाफे में हमेशा सोचता रहता है कि मुझे घाटा नहीं होना चाहिए, केवल मुनाफा चाहिए। अगर जब हार कर या नुकसान को उठाकर ये घबरा जाता है, तब ये कंबल लेकर चुपचाप कमरे में बैठ जाता है कि लेनदार आ जाएंगे, घर वालों से कह दो कि घर में नहीं है। और घर वाले भी कह देते हैं, वो चद्दर में सो रहे हैं, वो कहते हैं मैं घर में नहीं हूं। सुनिए, जब परमेश्वर इस बात को सोचता है कि ये संसार ऐसी बातें करता है, तब उसने अपने दास यहेजकेल को इस्तेमाल किया। क्यों? कि जब कोई किसी का मर जाता है तो ये रोना धोना पीट पीट कर आसमान सर पर उठा लेते हैं और परमेश्वर के राज्य में डिस्टर्बेंस करते हैं कि हाय मर गया, परमेश्वर तूने मारा है इसको, तूने बुरा किया है। और वो इनका मुंह देखता है ऐसे बैठकर कि देखो मैंने इनको सबसे अजीब सुंदर और एक अपने प्यारा जीव बनाया है, फिर भी ये लोग उसका धन्यवाद करने की बजाय उसको हाय तौबा करते हैं। सुनिए, इसलिए उसने यहेजकेल को इस्तेमाल किया। लेकिन ये लोग जब दोषारोपण परमेश्वर पर लगाते हैं, तब वो इनको इनकी चुनी हुई या सजा देता है, क्योंकि परमेश्वर की ओर आप उंगली नहीं उठा सकते। सुनिए, संसार को अपना सब कुछ ये मानना शुरू कर देते हैं कि उनकी कोई वस्तु परमेश्वर की नहीं है, ये हमारी है। और ख़ास तौर पर परमेश्वर की चुनी हुई कौम जो इजरायली थे, तब की बात है, तब ये
सोचते थे अब हमने संसार जीत लिया है, इसलिए जो हम चाहें कर सकते हैं। लेकिन जब इनका कोई प्राणी युद्ध की बजाय नहीं घर में मर जाता था, तब इसको बहुत रोते पीटते चिल्लाते चीखते थे और कई कई दिन तक उसका शोक मनाते थे। लेकिन उसके बावजूद ये बल और धन और अपनी सामर्थ्य में अपने ऊपर घमंड बहुत करते थे। परमेश्वर चाहता था इनका घमंड तोड़ा जाए, इनकी सीमा को घटाया जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तब उसने यहेजकेल से कहा कि मैं तेरी पत्नी को उठाने वाला हूं। यानी कि कसूर किसी का, सजा किसी को मिल रही है, उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसकी भरपूरी कर देता है। तो परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि जब तेरी पत्नी तेरे पास से मैं उठा लूं, तब तू जैसे रहता है वैसे ही रहना, अपने पैर से जूती मत उतारना, सिर मत मुंडाना, हाय तौबा नहीं करना, कोई रोना चीखना नहीं, चुपचाप अपना खाना पीना खाना और आनंद करना, किसी को इस बात का पूछताछ में उत्तर नहीं देना। क्यों? आज संसार में किसी के घर में कोई मर जाता है तो अगर वो ताश खेलने बैठ जाए तो सारा संसार उसको बातें कर कर के उलाहने दे देकर मार देता है। तो यहाँ वो परमेश्वर उसको ताड़ना दे रहा है कि अपना मुंह ना ढकना और किसी रीति रिवाज को पूरा मत करना। क्यों? परमेश्वर का हुक्म है, ये एक चिन्ह देना चाहता है इज़राइलियों के लिए। सुनिए, वचन पढ़िए, यहेजकेल की पुस्तक 24 अध्याय उसकी 15 से 17 आयत तक सुनिए। यहोवा का यह भी वचन मेरे पास पहुंचा, यानी यहेजकेल बता रहा है कि हे मनुष्य के संतान, देख मैं तेरी आंखों की प्रिय को मारकर तेरे पास से लेने पर हूं, परंतु तू ना रोना पीटना और ना आंसू बहाना पर और ना लंबी सांसें भरना, क्योंकि परंतु वे अगर तू हौके भरता है, सांसें लेता है, हाय मेरी पत्नी, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। वो कहता है किसी को सुनाई ना पड़े तेरी आहें, क्योंकि जीवन साथी अगर अलग हो जाता है तो मनुष्य को सबसे ज़्यादा दुख और दर्द होता है, उतना किसी और का नहीं होता। वो कहता है, परमेश्वर से कहता है कि मरे हुओं के लिए भी विलाप ना करना, सिर पर पगड़ी बांधे रखना, पाँव में जूती पहने रहना और ना तो अपने होंठ को ढांपना, ना शोक के योग्य रोटी खाना। अब आप देख लीजिए कि परमेश्वर अगर किसी को ताकीद करता है तो उसको थोड़ा दुख देने के बावजूद दूसरों के लिए उसको एक चिन्ह ठहरा देता है। सुनिए, यह इस कारण हुआ कि वो इससे इज़राइलियों के लिए आने वाले समय में एक चिन्ह ठहरा कर उनके साथ भी वैसा ही होने वाला है, उनको बताने पर था। कौन? हमारा परमेश्वर यहोवा। क्योंकि वो लोग स्त्री मरने पर नहीं रोते थे, वो फौरन दूसरी ले आते थे, क्योंकि वो गैर जातियों में घुलना मिलना शुरू कर दिया। उन्होंने समध्याने कर लिए, रिश्ते कर लिए और उनके साथ मूर्ति पूजा शुरू कर दी, उनके साथ खाना पीना उठना बैठना खेलना दौड़ना भागना शुरू कर दिया और परमेश्वर के नाम पर बद्दा दब्बा लगाया।
इसलिए परमेश्वर जो प्रेम है वो क्रोध भी है और जल उठने वाला भी है। सुनिए, तब जो लोग जान लेंगे कि यहोवा ही परमेश्वर है, अगर वो ना माने और उनके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा, इस बात पर यहोवा जानता है कि वो तब उनको मालूम होगा कि संसार में केवल यहोवा परमेश्वर है और कोई ईश्वर या देवता उसका स्थान नहीं ले सकता। जब यहेजकेल से इजरायलियों के पूछने पर कि ऐसा तू क्यों करता है, किस लिए करता है, तू दुख में दुखी क्यों नहीं होता, तेरी पत्नी, तेरी घरवाली, तेरी अर्धांगिनी, तेरी जीवन साथी चली गई है, अब तू रोता क्यों नहीं है? अब बताइए कि रोने से क्या वो वापस आ जाएगी? क्या चीखले चिल्लाने से, सिर दीवारों पर मारने से क्या वो उठ जाएगी? नहीं, क्योंकि जो परमेश्वर की मर्जी है उसको पूरा होने में कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और यहेजकेल ने उनको चेतावनी दी कि वो लोग यहोवा को छोड़कर किसी और को प्रेम करने लगे हैं, यानी कि यहोवा पर भरोसा उन्होंने करना छोड़ दिया है और उसके सब कामों को उन्होंने त्याग दिया है और उससे जो वादे किए थे वो सब उन्होंने भूलकर छोड़ दिए। और ये काम जो यहेजकेल कर रहा है तुम लोगों के लिए एक चेतावनी है। इजराइलियों को यहेजकेल बता रहा है। हालेलुया, सुनिए, वो कहता है कि अगर तुमने अपना घमंड नहीं छोड़ा तो परमेश्वर तुम्हारा घमंड तोड़ देगा और तुम्हारी कमर भी तोड़ देगा। यानी कि आप ऐसे आकर के चलते हैं तब तुम लाठी लेके चलोगे। तब क्या होगा? जो आकर के चलता था वो अब बुढ़ा हो गया है और लाठी लेके चलता है। ये बातें आपको लोग कहेंगे, तब आपके सब मजाक उड़ाएंगे, आपका नाम ले लेकर कहेंगे देखो इनको परमेश्वर यहोवा ने छोड़ दिया है। सुनिए, इसलिए यहोवा से ज़्यादा आप किसी और को अहमियत मत दो, घमंड मत करो, और जो भी कुछ आपने खो दिया है उसके लिए रोवो पीटो नहीं। उनके घरानों को वो मार डालेगा अगर उन्होंने परमेश्वर का हुक्म नहीं माना। वो कहता है कि तुम्हारी खुशी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा जीवन जो शान और शौकत से चलता है वो निरादर में बदल जाएगा। इसलिए परमेश्वर आपकी गलती को जान गया है। अब वचन को पढ़ते हैं, यहेजकेल की पुस्तक 24 अध्याय उसकी 22-23। सुनिए, जैसा मैंने किया है वैसा ही तुम लोग भी करोगे। तुम भी अपने होंठ ना ढांपोगे, ना शोक के योग्य रोटी खाओगे। तुम सिर पर पगड़ी बांधे और आंखों में पाँव में जूती पहने रहोगे। ना तुम रोवोगे ना छाती पीटोगे, वरन अपने अधर्म के कामों में फंसे हुए गलते जाओगे और एक दूसरे की ओर कराहते रहोगे। अब आप जान लीजिए कि अगर उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी, 28 चैप्टर सुनिए, हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो अपनी दी हुई लोगों के लिए जो सीमा है उससे वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। वो कहता है जो कुछ महिमा
परमेश्वर चाहता है वो हमें उसको देनी पड़ेगी। जब इजरायली अपने बैरियों में फंस जाते और यहोवा की दुहाई देते, तब वो उनके बैरियों को नाश करता, दबा देता। क्यों? फिर भी वो उसके बच्चे थे। लेकिन ये लोग परमेश्वर को अपवित्र ठहराते जब वे दूसरों के ईश्वरों देवताओं को नमस्कार करते। और जो जातियां परमेश्वर कहता है कि मेरे लोगों को तंग करती थी या करती हैं, या जिनके कारण यहोवा अपवित्र ठहरता है, वो उनके साथ क्या करेगा? यहोवा उनको सजा देगा और वे परमेश्वर यहोवा के लोगों को नुकसान ना पहुंचाएंगे और उनके लिए कभी कांटा बनने की कोशिश ना करेंगे। यह सब अपने नाम के निमित्त यहोवा करेगा। सब जातियों में वो महान ठहरेगा, इसलिए क्योंकि वो ही परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं। वचन पढ़िए, यहेजकेल 28 का 24वां। सुनिए, इजराइल के घराने के चारों ओर की जितनी जातियां उनके साथ अभिमान का बर्ताव करती हैं और उनमें से कोई उनका चुभने वाला कील या भेदने वाला शूल फिर न ठहरेगी, तब वे जान लेंगे कि मैं ही परमेश्वर यहोवा हूँ। अब आप देख लिया कि हर सीमा परमेश्वर की ओर से निर्धारित की गई है, उसको पार मत कीजिएगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।